नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, भोजपुरी जगत की बात करते हैं तो पावर स्टार पवन सिंह यानी लोकप्रिय अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काफी चर्चे में है। अब राजनीति के मैदान में अपनी पहचान बनाने की तैयारी में। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनके उतरने की भी संभावना को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई है। यह कदम केवल बता दें उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में एक नए चेहरे को जन्म देती है जो जनता के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहा है। ज्योति सिंह ने साफ तौर पर यह कहा था कि वे किसी भी परिस्थिति में चुनावी मैदान से पीछे नहीं हटेगी, डटे रहेगी, चाहे निर्दलीय क्यों न लड़ना पड़े। उन्हें किसी राजनीतिक दल से टिकट नहीं मिलता है तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी जनता के बीच जाएंगी। यह बयान उनके आत्मविश्वास और अपने समर्थकों के भरोसे को दर्शाता है। उनका ये भी मानना है कि जनता का साथ ही असली ताकत है, असली पहचान है और इसी के बल पर वे जीत हासिल कर सकती हैं। शुरुआत में यह चर्चा थी कि वे दो संभावित सीटों यानी कि काराकाट और देहरी में से किसी एक से चुनाव लड़ सकती हैं। लंबे समय तक इस पर अंतिम फैसला टलता रहा, लेकिन बाद में उन्होंने साफ संकेत दिए कि उनका झुकाव ज़्यादा काराकाट विधानसभा सीट की ओर है। इस घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई और विरोधी खेमों ने भी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो ज्योति सिंह लगातार अपने संभावित चुनाव क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रही हैं। वे गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात करती हैं, स्थानीय समस्याएं सुनती हैं, उनका समाधान भी निकालती है, सुझाव भी दे रही हैं। विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भी उनकी मौजूदगी से जनता के बीच उनका परिचय और निकटता दोनों बढ़ी है, जिससे जनता काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। कई जगह लोग उनके समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं, जिससे तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर एक मजबूत आधार बना लिया है। राजनीतिक हलकों में भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कुछ बड़े नामों के साथ गठबंधन कर सकती हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, किसी पार्टी में शामिल होने की घोषणा तक नहीं की है, लेकिन उनके कदमों से यह संकेत जरूर मिलता है कि वे किसी भी समय राजनीतिक समीकरण बदल सकती हैं। यह भी संभव है कि वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हुए स्थानीय स्तर पर अन्य नेताओं के साथ समझौते करें। ज्योति सिंह का राजनीति में उतरना, बता दें, केवल एक स्टार की पत्नी का चुनावी कदम नहीं है बल्कि यह महिला नेतृत्व के उभरते महत्व का प्रतीक भी है। वे यह संदेश दे रही हैं कि राजनीति में जगह पाने के लिए केवल मशहूर नाम काफ़ी नहीं है बल्कि जनता से सीधा संवाद, मेहनत और क्षेत्र की समस्याओं की गहरी समझ भी जरूरी है, उनसे मिलना भी जरूरी है। उनके चुनावी कदम से भी यह स्पष्ट होता है कि अब राजनीति में नए चेहरे और पारदर्शिता की मांग को अनदेखा करना आसान नहीं होगा। ज्योति सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने का स्पष्ट निर्णय लिया है और फिलहाल उन्होंने पार्टी विकल्प को खुला रखा है। सीट चयन के मामले में उनका झुकाव काराकाट विधानसभा क्षेत्र की ओर है, जिसे वे अपने प्राथमिकता मान रही है। उन्होंने यह भी साफ किया कि यदि किसी राजनीतिक दल से टिकट नहीं मिलता है तो वो तो पहले भी बोल चुकी हैं कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरेंगी, निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ेंगी, लड़ते ही रहेंगी, लेकिन हार नहीं मानेंगी। पिछले कुछ महीनों से गांव-गांव जाकर जिस तरह से लोगों से मुलाकात कर रही है, तो ऐसे कयासे लगाए जाने के लोगों का समर्थन काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ झुका हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में वह भी चर्चा है कि वे संभावित रूप से स्थानीय और बड़े नेताओं के साथ समझौते या गठजोड़ कर सकती हैं। ज्योति सिंह का विधानसभा चुनाव में उतरना राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। यह केवल प्रसिद्धि पाने का प्रयास नहीं है बल्कि जमीनी राजनीति में भी कदम रखने का एक गंभीर प्रयास है। वे जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क, उनकी समस्याओं को समझने और उनके समाधान का वादा करने के जरिए अपनी पहचान बना रही है। टिकट मिले अथवा ना मिले, उनका मैदान में उतरना तो तय है। इससे यह साफ होता है कि वे चुनाव को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और राजनीतिक परिदृश्य में भी एक नए ऊर्जावान चेहरे के रूप में भी उभर रहा है। तो आने वाले समय में वो विधानसभा सीट की पुष्टि करेंगे कि आखिर कहां से वो चुनाव लड़ेंगी, कहां से नहीं लड़ेंगी, किसको प्राथमिकता देती हैं, किसको पीछे छोड़ती हैं, क्या वो निर्दलीय भी लड़ सकती हैं। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो ये देखने के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।